Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 28 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2020 कैंसल ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। दिस फेस्टिवल वेन्यू वाज इन विच स्टेट। जो फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल था 2020 का, उसको कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। ये जो फेस्टिवल था वो किस स्टेट में होने वाला था? आपके ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो एनुअल इवेंट है मेघालय का, जो कि अट्रैक्ट करता है रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट को शिलोंग पे। फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2020 को कैंसिल कर दिया गया कोविड-19 पैंडेमिक को देख के। शिलोंग जो कि कैपिटल है मेघालय का, वो होस्ट करता है ओनली चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इंडिया का। अब हम कुछ फैक्ट देख लें तो मणिपुर के सीएम जो है एन बीरेन्द्र सिंह है और गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मेघालय इसके सीएम कॉनरेड कोंकल संगमा है और गवर्नर सत्यपाल मलिक। अरुणाचल प्रदेश इसके सीएम पेमा खांडू है और गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 28 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 28 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 28 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ऑप्शन बी यूएई फ्लैग डे, ऑप्शन सी ऑरा अवेयरनेस डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑरा अवेयरनेस डे। 28 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑरा अवेयरनेस डे। ये जो डेट है वो वेरी करता है। ऑरा डे जो है वो स्टेब्लिश किया गया था 2002 पे, ताकि सेलिब्रेट किया जाए और क्रिएट किया जाए अवेयरनेस, जो इंपॉर्टेंट रोल है ऑरा का हेल्थ और वेलबींग में। 10 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है और जो यूएई फ्लैग डे है वो 3 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू रीच 1 मिलियन फॉलोवर ऑन ट्विटर। कौन सा बैंक वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक बन गया है जिसके 1 मिलियन फॉलोवर है ट्विटर पे? आपके ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी यूएस फेडरल रिजर्व, ऑप्शन सी यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई। जो नंबर ऑफ फॉलोवर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो 9.66 लाख से इंक्रीज करके 1 मिलियन व 10 लाख हो चुका है ट्विटर पे। इससे क्या हुआ, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके जो फॉलोवर्स है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे वो 1 मिलियन क्रॉस किया है। यूएस फेडरल रिजर्व के जो फॉलोवर है वो 6.67 लाख है ट्विटर पे, जबकि जिसका हेडक्वार्टर आपका यूरोप फ्रैंकफर्ट में है, ईसीबी का, जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल मॉनेटरी अथॉरिटी है वर्ल्ड का, और उसका फॉलोवर 5.91 लाख है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे, और आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है। यूएस फेडरल रिजर्व इसके चेयरपर्सन जेरोम पावेल है। फाउंड किया गया था इसको 23 दिसंबर 1913 को। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है यूनाइटेड स्टेट। यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसके प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लागार्डे है। हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट लॉन्च डी मोबाइल ऐप। किस स्टेट ने लॉन्च किया है थी मोबाइल ऐप को? आपके ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। थिरु इडप्पी के पलानी स्वामी जो कि चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, जो कि सपोर्ट करेगा जनरल पब्लिक को, ताकि वो रीच आउट कर सके तमिलनाडु फायर और रेस्क्यू सर्विस को। अब हम इस ऐप के बारे में जान ले कि इसका क्या पर्पस है। तो ये जो ऐप है वो मदद करेगा पीपल को इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, फ्लड, मिसहैप इन डीप वेल, रेस्क्यू करेगा वाइल्ड लाइफ में केमिकल और गैस लीक पे, और अदर्स काइंड का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये जो रिक्वायर अरेंजमेंट है वो किया गया सपोर्ट करने के लिए पीपल को विद इन 10 सेकेंड ऑन द यूजेज ऑफ थ्री ऐप। ये जो थी ऐप है उसको डाउनलोड किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और यूज किया जा सकता है अलर्ट के केस में, एक्सीडेंट में। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। तो केरला के सीएम पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन। तमिलनाडु के सीएम थिरु इडप्पी के पलानी स्वामी और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट लॉन्च करमाई धर्मा स्कीम। किस स्टेट ने लॉन्च किया करमाई धर्मा स्कीम को? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने 2 स्कीम को अनाउंस किया है। एक पहला स्कीम है आपका द्वारे द्वारे पश्चिम बांगो सरकार स्कीम, ये वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट एट एवरी डोर स्टेप स्कीम है। और दूसरा आपका करमाई धर्मा, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क इज वर्शिप स्कीम। ये जो प्रोग्राम है वो हेल्ड किया गया था सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम दुर्गापुर पे। ममता बनर्जी ने अनाउंस किया कि वो 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी जो पीपल को जरूरत है इसके लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हम देख ले। तो द्वारे द्वारे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम का, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एवरी डोर स्टेप स्कीम है। इसमें एड्रेस किया जाएगा जो ग्रीवेंसेस है पीपल का स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लॉक लेवल। और जो आपका करमाई धर्मा वर्क इज वर्शिप,
वो जो है प्रोवाइड करेगा मोटर बाइक यूथ को, ताकि वो इनेबल कर सके स्मॉल स्केल बिजनेस को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गौतम चौबे ट्रांसलेट फूल सिंगी अ भोजपुरी नॉवल रिटन बाय हुम। गौतम चौबे ने ट्रांसलेट किया फूल सुंगी, जो कि एक भोजपुरी नॉवल था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, ऑप्शन बी पांडे कपिल, ऑप्शन सी प्रीति सेनोई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रीति पांडे कपिल। गौतम चौबे ने ट्रांसलेट किया फूल सूंगी, जो कि एक भोजपुरी नॉवल था, उसको लिखा गया था पांडे कपिल के द्वारा। ये पहला ट्रांसलेशन है किसी भी भोजपुरी नॉवल का इंग्लिश में, और इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है पेंगुइन हेमिस हैमिल्टन के द्वारा। जो आपका ऑप्शन था डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है अ बुके ऑफ फ्लावर, और प्रीति सिनोई ऑथर है द रूल ब्रेकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु फ्लैग ऑफ फर्स्ट वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो एट बीडीएल विशाखापट्टनम यूनिट। किसने फ्लैग ऑफ किया पहला वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो को बीडीएल विशाखापट्टनम यूनिट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी के सिवान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के और चेयरमैन भी है डीआरडीओ के, जी सतीश रेड्डी। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है पहला वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो को, जिसको कि डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को ड्यूरिंग ए सेरेमनी, जो कि भारत डायनेमिक लिमिटेड विशाखापट्टनम यूनिट में आंध्र प्रदेश का ऑर्गेनाइज किया गया था। जो वरुणास्त्र है उसको डिजाइन और डेवलप किया गया नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम के द्वारा। वरुणास्त्र इंडियन एडवांस हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, और वो कैपेबल है कि वो लॉन्च किया जा सकता है बोथ शिप एंड सबमरीन से। ये पावरफुल है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से, और ये जो है 95% इंडाइजेनस कंटेंट के द्वारा बनाया गया है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल, तो ये लीड इंटीग्रेटर है आकाश विपन सिस्टम के लिए इंडियन आर्मी का। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो सिद्धार्थ मिश्रा है, उसका हेड ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में है। जो आपका ऑप्शन था राजनाथ सिंह, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और जी सतीश रेड्डी जो है वो चेयरमैन है डीआरडीओ के, और के सिवान चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु लॉन्चेज अभयम ऐप फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन ट्रेवलिंग बाय ऑटो एंड टैक्सी। किसने लॉन्च किया है अभयम ऐप, ताकि सेफ्टी जो है प्रोवाइड किया जाए वुमेन जो कि ट्रेवल कर रही है ऑटो और टैक्सी से उनके लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने वर्चुअली लॉन्च किया अभयम ऐप, जो कि सेफ्टी देखेगा वुमेन जो कि ट्रेवल कर रही है ऑटो और टैक्सी से। ये जो ऐप है वो मदद करेगा वुमेन को कि वो रेज कर सकते हैं अलार्म इन केस ऑफ इमरजेंसी के सिचुएशन पे। ये पहला इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड वुमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट होगा। इस ऐप को लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ अभयम प्रोजेक्ट का। जो फर्स्ट फेज है उसमें 1000 ऑटो रिक्शा को इक्विप किया जाएगा जीपीएस इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस से, जो कि लिंक होगा अभयम ऐप से विशाखापट्टनम के। अब जो प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर निर्भया स्कीम के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। अरविंद केजरीवाल जो आपका ऑप्शन था वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और प्रकाश जावड़ेकर वो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Change E5 successfully launched its first spacecraft to collect sample from moon. Change E5 lunar probe belong to which country? जो Change E5 है उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया अपना पहला स्पेसक्राफ्ट जो कि कलेक्ट करेगा सैंपल को मून से। Change E5 लूनर प्रोब किस कंट्री का है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चाइना। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सक्सेसफुली लॉन्च किया 8.2 टन का लूनर प्रोब जिसका नाम है चेंज E5 थ्रू लॉन्ग मार्क 5। चाइना का लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है। ये जो लॉन्च है वो वेंगचोंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से साउथर्न प्रोविंस ऑफ यान चाइना से किया गया है। इसका काम क्या है तो वापस लाना 2 kg ऑफ सैंपल ऑफ सॉइल को और रॉक ऑफ मून को अर्थ पे, जो कि मिशन होगा अराउंड 23 डेज का। नोटेबली ये जो है वर्ल्ड का पहला मून मिशन होगा जो कि 44 ईयर्स में 1976 के बाद जो कि ये करेगा। इसके अलावा सिर्फ 2 कंट्रीज है, यूएस और फॉर्मर सोवियत यूनियन, जिन्होंने वापस लाया था सैंपल को मून से। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो चाइना के कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। यूएस के प्रेसिडेंट जो कि अभी हाल ही इलेक्ट हुए हैं जॉय बिडेन, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी और करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु लॉन्च उमंग इंटरनेशनल ऐप फॉर 9 कंट्रीज ड्यूरिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस।
किसने लॉन्च किया उमंग इंटरनेशनल ऐप को 9 कंट्रीज के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद। जो यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के, उन्होंने लॉन्च किया इंटरनेशनल वर्जन उमंग ऐप का, जिसको उन्होंने बोला उमंग इंटरनेशनल ऐप ड्यूरिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, जो कि सेलिब्रेट किया गया था 3 इयर्स ऑफ उमंग के होने के कारण। ये जो है मोर देन 2000 सर्विस माइलस्टोन प्रोवाइड करेगा। उमंग इंटरनेशनल ऐप जो है वो एक्सटेंडेड किया गया 9 कंट्रीज के लिए। कौन कौन से? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नेदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो ओकेजन था वो लॉन्च किया गया था उमंग इंटरनेशनल वर्जन रविशंकर प्रसाद के द्वारा, ताकि वो कोऑर्डिनेट करे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी, इसके यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संजय शर्मा धोत्रे, सेक्रेटरी अजय प्रकाश सोने। डॉक्टर हर्षवर्धन जो आपका ऑप्शन था वो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, who win 48 International Emmy Award 2020? This is the first Emmy for an Indian program. किसने जीता 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 का? ये पहला एमी अवार्ड है इंडियन प्रोग्राम को जो मिला है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीला, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी दिल्ली क्राइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली क्राइम। जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस है उन्होंने अनाउंस किया विनर 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 का ड्यूरिंग ए लाइव सेरेमनी, जो कि होस्ट किया गया था एक्टर रिचर्ड किंड के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी यूएसए पे। नेटफ्लिक्स की इंडियन ओरिजिनल सीरीज जो था दिल्ली क्राइम, जो कि लिखा और डायरेक्ट किया गया था रिची मेहता के द्वारा, उसको मिला है ड्रामा सीरीज कैटेगरी पे एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। दिल्ली क्राइम को ये पहला एमी अवार्ड मिला है प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया से। अब इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस, इसको फाउंड किया गया था 1969 में। इसके प्रेसिडेंट और सीईओ जो है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन के ब्रूस पैजनर है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रिपोर्ट टाइटल एफडीआई इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड रिलीज बाय अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड एंड हु? तो जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है एफडीआई इन इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड रिलीज किया गया अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सीआईआई, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीआईआई। जो रिपोर्ट जिसका टाइटल है एफडीआई इन इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड अर्न्स्ट यंग एंड ग्लोबल लिमिटेड ने मिलकर लॉन्च किया है। इंडिया जो है वो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 to 116 बिलियन यूरो पर ईयर इन बाई 2025। यानी इसमें यह बताया गया कि इंडिया जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा 120 से 160 बिलियन डॉलर पर ईयर बाई 2025 तक। ये वन ऑफ द कंडीशन है इंक्रीज एफडीआई का ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो के बिटवीन 3 to 4%, जो कि लेस से 2% है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1895 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके प्रेसिडेंट 2020 से 21 के लिए उदय कोटक है। आरबीआई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। नीति आयोग, इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी और सीईओ अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुथूट फाइनेंस इन पार्टनरशिप विथ हुम लॉन्च मुथूट गोल्ड शील्ड टू इंश्योर गोल्ड ज्वेलरी? मुथूट फाइनेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है मुथूट गोल्ड शील्ड को, ताकि वो इंश्योर कर सके गोल्ड ज्वेलरी को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलआईसी, ऑप्शन बी बैगिक, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैगिक। गोल्ड लोन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुथूट फाइनेंस ने कोलैबोरेशन किया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस बैगी के साथ और लॉन्च किया है मुथूट गोल्ड शील्ड, जो कि प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस उसके कस्टमर को गोल्ड ज्वेलरी पे। ये जो स्कीम है उसको सपोर्ट किया गया है ग्रुप एफिनिटी ऑल रिस्क पॉलिसी ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया है एज ए पार्ट ऑफ मुथूट फाइनेंस ऑनगोइंग कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत और सोशल कमिटमेंट के तहत। ये जो पॉलिसी है वो कवर करेगा बर्गलरी, रॉबरी, थेफ्ट फ्रॉम इंश्योर पर्सन होम, लॉस इन ट्रांजिट एंड 13 अदर डिजास्टर, जिसमें कि नेचुरल कैलेमिटीज भी आता है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मुथूट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है जॉर्ज अलेक्जेंडर है। इसका हेडक्वार्टर कोची केरला पे है। बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस, इसके एमडी और सीईओ जो है तपन सिंघल है। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरपर्सन एमआर कुमार है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट के लिए। फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइज बाय, जो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी को लेके, इसको ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है इंटरपोल, ऑप्शन बी यूरोपोल, ऑप्शन सी बेसल इंस्टीट्यूट,
ऑप्शन डी नन, ऑल दी अबव। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.